हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ स्टार प्लस के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जो आस्था होती है वो खाने का जो खाना होता है उसको डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती हैं कि तभी जो काव्य होती हैं वो खाना मांगती हैं। अंजलि जी जो होती हैं वो कहने लगती है कि नहीं, जब तक हमारे घर में बड़े लोग खाना नहीं खा लेते हैं, मर्द लोग, उससे पहले किसी को खाना नहीं दिया जाता है। उधर आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो टेंशन में होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनके ऊपर जो फ्रॉड केस है वो साबित ना हो जाए, उनकी जो सारी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उधर ज्योति की सास जो होती है वो उसकी ज्वेलरी वगैरह पहनकर देख रही होती है, कहती है कि वाओ, ज्वेलरी तो बहुत अच्छी है, काफ़ी मोटी चिड़िया जो है हमारे हाथ लगी। और वो अपने बेटे को अभय को सिखा रही होती है, कहती है कि जब से यहाँ ज्योति आई है बिल्कुल ही उदास है, उसे ऐसा ना हो कि वो अपने घर पर फ़ोन वगैरह करके यहाँ की जो बातें हैं उन सबको बता दे। अब तू ऐसा कर, उसके पीहर में कोई ऐसा नमूना ढूंढ जो तुझे वहाँ की सारी अपडेट जो है देता रहे। आस्था जो होती है खाना खा रही हो, श्लोक जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं, आस्था उन्हें खाना सर्व कर रही होती है कि गलती से उनसे जो सब्जी होती है वो नीचे बिखर जाती है। श्लोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी के सामने गुस्सा नहीं दिखाते हैं और आस्था का हाथ पकड़ लेते हैं। उसको बहुत तेज़ी से खींच रहे होते हैं, लेकिन आस्था बेचारी उफ तक नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ ऑफ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी गर्दन जो है वो श्लोक के हाथ में ही है। निरंजन जो होते हैं वो खाना खा के चले जाते हैं। उसके बाद श्लोक भी वहाँ से खाना खा के चले जाते हैं कि आस्था तभी खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं और वो अपनी दूसरी प्लेट लेने की कोशिश करती हैं कि तभी अंजलि उन्हें बताती हैं, कहती हैं कि लगता है तुम्हारी आई ने तुम्हें बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। तुम्हें नहीं पता कि अपने पति की झूठी प्लेट में ही खाना खाने से प्यार बढ़ता है। आस्था जो होती है इस बात के खिलाफ होती हैं, कहती हैं कि ऐसे कैसे झूठी प्लेट में खाना खाने से प्यार बढ़ जाएगा। प्यार बढ़ता है तो साथ खाना खाने से, ना कि झूठा खाना खाने से। और मैं ये झूठा खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपनी नई प्लेट लूँगी। अंजलि जो होती हैं कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमारे घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। अगर थाली में अन्न बचा है तो उसे हमें ही फिनिश करना होता है। लेकिन आस्था उनकी बात नहीं मानती हैं, बल्कि वो गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया कि खाने का ऐसा निरादर करके तुम यहाँ से उठ के चली गई हो। उधर ज्योति जो होती है वो खाना खर सर्व करती है अपनी सास को और अपने अभय को। उसके बाद अभय जो होते हैं वो थाली में जानबूझकर पानी गिरा देते हैं, कहते हैं कि ओ सॉरी, मुझसे तो गलती हो गई ज्योति, अब तुम इस थाली में कैसे खाना खाओगे, चलो कोई नहीं, पानी में ही एडजस्ट कर लेना। आस्था जो होती हैं वो अपने रूम के बाहर बैठी हुई रो रही होती हैं कि तभी निरंजन उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आस्था क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। श्लोक ने कुछ कहा, वो अपनी बात बताने वाली होती है, लेकिन नहीं, वो रुक जाती है। फिर उसके बाद कहती है कि नहीं, मुझे मेरी अज्जू की और मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कल तुम्हें श्लोक तुम्हारे घर लेके चले जाएंगे मिलाने के लिए, मैं बोल दूंगा श्लोक से। लेकिन अगर कोई और बात है तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकती हो बेटा, क्योंकि तुम एक लड़की की तरह ही हो मेरे लिए, मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता हूँ। उधर श्लोक जो होते हैं वो बैठे हुए कुछ काम कर रहे होते हैं कि निरंजन उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि श्लोक तुम्हें अपनी बीवी का ध्यान नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। वो कहते हैं कि क्या हुआ बाबूजी, कुछ गलती हो गई है क्या। वो कहते हैं कि नहीं, गलती नहीं हुई, तुम्हारी बहू जो है वो रूम से बाहर बैठी हुई रो रही थी और उसे कल अपने मायके लेके चले जाना। अंजलि जो होती है वो कहते हैं कि साहिब बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ऐसे ही रोज़ रोज़ आस्था का उसके घर जाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वो कहते हैं कि तुम्हारा बीच में बोलना ये भी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बाबूजी, मैं आस्था को लेके जो है उसके मायके चला जाऊँगा। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। अंजलि निरंजन को लेकर उनके रूम में चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो उनसे बातें करने लगती है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अंजलि जो होती है वो कहती है कि ठीक 12 बजे तुम्हें वापस आ जाना होगा आस्था से। आस्था जो होती है वो कहती है कि ठीक आई। जैसे ही वो उनसे आशीर्वाद लेती हैं कि अंजलि उन्हें सुख रहने का आशीर्वाद दे देती हैं और वहाँ से वो श्लोक के साथ रवाना हो जाती हैं। उसके बाद अंजलि जो होती है वो अपने मन ही मन में बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि पता नहीं मायके में ऐसा क्या रखा रहता है। वैसे हमारे घर की बहू जो है एक बार उनकी शादी हो जाए फिर वो मायके नहीं जाती हैं, उनके वहाँ से डोली उठ के आती है और यहाँ से अर्थी उठ के जाती है। इस बीच में कोई कॉन्टैक्ट उनका नहीं होता है। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि मजबूरी है मेरी, मुझे मेरे मायके वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे ये इमोशनल ड्रामा मत दिखाओ। उधर अब देखेंगे सुजल की माँ जो होती है वो कहती है कि देखो ना, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी मायके जाने के लिए जिद नहीं करती है और जिस दिन से उसकी शादी हुई है ना ही वो आज तक मायके गई है। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों की रवानगी की टिकट करा देती हूँ, ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। फिर वो हंसने लगती है, कहती है कि अरे मैं तो तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती अंजलि जी, आप तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को लेकर उसके मायके पहुंच जाते हैं। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचती है आस्था कि अपने घर वालों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहाँ से वापसी की तरफ जो होते हैं श्लोक चले जाते हैं, लेकिन वो कार से कुछ सामान निकालने के लिए जाते हैं। आस्था के बाबूजी जो होते हैं वो टेंशन में बैठे हुए होते हैं। जैसे आस्था जाके उनका नाम लेती है कि वो एकदम से खुश हो जाते हैं। आज जो होती है वो कहती है कि बेटा तूने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, मुझे चलने से पहले कम से कम फ़ोन तो कर देती, मैं तेरी पसंद का जो है सब कुछ बना के रख लेती। जैसे ही वो अज्जू का हक कर दिए कि आस्था कहती है क्या जो तुझे तेरी बहू ने खाना देना बंद कर दिया है कि। वो कहती है कि हाँ, जब से तू गई है मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखता है। फिर उसके बाद सभी लोग जो होते हैं श्लोक को पूछते हैं, कहते हैं कि आस्था क्या तुम बेटा अकेले आई हो, श्लोक तुम्हारे साथ नहीं आए, जमाई सा तुम्हारे साथ नहीं आई। जैसे ही ये मुड़ के देखते हैं कि जमाई सा यानी श्लोक जो होते हैं वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं। दरवाजे पर
जैसे वो अंदर आते हैं कहते हैं कि भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता था। वो सभी के लिए जो होता है गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं। अज्जू के लिए साड़ी लेके आते हैं और उनके लिए ज्ञान की बुक लेके आते हैं आस्था के बाबूजी के लिए। कहते हैं कि ये ज्ञान की बुक है, इसको पढ़ने से बहुत सारा ज्ञान आता है। एपिसोड की एंडिंग तो सही होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो ऑफिस से पहुंच जाती है श्लोक के वहाँ पर, चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को थोड़ा सा भी दुख देने की, तुम्हें नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनकी कैरेक्टर पर जो है दाग लग जाएगा अगर उन्हें तुमने बेगुनाह साबित नहीं होने दिया। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक नमूना था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब